वेलकम गाइस, स्वागत आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा व्हीकल सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सेफ्टी दो तरीके की होती है, पहली होती है पैसिव सेफ्टी और दूसरी होती है एक्टिव सेफ्टी। पैसिव सेफ्टी में कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो हमें एक्सीडेंट होने के बाद में इंजरी से बचाते हैं, वो होते हैं पैसिव सेफ्टी। सपोज अगर मैं व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं और सामने से कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, मेरी कार उससे टकरा जाती है, क्रैश हो जाती है। तो क्रैश होने के बाद में क्या होता है, व्हीकल जो एयरबैग्स होते हैं वो डिप्लॉय हो जाते हैं, खुल जाते हैं और वो हमें इंजरी होने से बचाते हैं। तो ये जो फीचर्स होते हैं वो आते हैं पैसिव सेफ्टी में। अब आता है एक्टिव सेफ्टी। एक्टिव सेफ्टी जो कंटिन्यूसली हमारे व्हीकल की कंडीशन में मॉनिटर करता है और जब भी जरूरत पड़े तो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें इंजरी होने से या फिर एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। जिसमें पहला आता है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा आता है ब्रेक असिस्ट। ये तीनों फीचर्स हमें एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। तो ये फीचर्स कैसे काम आते हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी जरूर आया होगा कि जब नई व्हीकल खरीदना चाहते हैं डीलरशिप में, तो डीलरशिप में भी सेल्स पर्सन बात करते हैं कि सर आपको इस व्हीकल में ये फीचर्स मिल रहे हैं, ये फीचर्स मिल रहे हैं। तो आपको भी ये चीज पता होना चाहिए, अगर मैं नया व्हीकल खरीदना चाह रहा हूँ तो मुझे इन फीचर्स के साथ में कार लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो यही सब के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो पहला टॉपिक है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर उससे आसान शब्दों में कहते हैं एबीएस। एबीएस ये अब फीचर ज्यादातर सभी कंपनियों ने देना तो आम कर दिया। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम में फीचर कॉमन नहीं था। जो ब्रेकिंग सिस्टम था वो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम हुआ करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ब्रेकिंग सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की गई है। और पहले के टाइम में होता क्या था, सपोज अगर मैं कोई कार चला रहा हूँ, अचानक से कोई चीज मेरे अगर सामने आ जाती है, मैं जब ब्रेक्स लगाता हूँ तो ब्रेक्स लगाने से क्या होता है, जो डिस्क पैड होता है, डिस्क पैड और डिस्क को एक जगह लॉक करता था। तो लॉक होने की वजह से क्या होता था, चांसेस होती थी टायर जो होता है वो स्किड करता था। स्किड होने की वजह से हम कार के स्टीयरिंग में कंट्रोल नहीं रख पाते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, एक्सीडेंट होने की चांसेस ज्यादा होती थी। लेकिन अब ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस आ गया है, तो एबीएस हेल्प करता है कि डिस्क लॉक ना हो। सपोज अगर मैं ब्रेक जब अप्लाई करता हूं तो अप्लाई होने के बाद में जो डिस्क के ऊपर डिस्क पैड होता है, तो डिस्क पैड डिस्क को लॉक नहीं होने देता है, वो लॉक करता है, रिलीज करता है, लॉक करता है, रिलीज करता है। ये जो मूवमेंट होता है ना, ये 1 सेकेंड में काफी बार होता है, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि लॉक नहीं होने देता है टायर्स को, और वो टायर स्किड नहीं होता है, और हमें अपने स्टीयरिंग पे कंट्रोल बनी रहने देता है। तो इससे एक्सीडेंट होने की चांसेस कम होते हैं। दूसरा टॉपिक ईबीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं कोशिश करूंगा ऐसा आसान शब्दों में समझाने की। ईबीडी का बेसिकली काम ये होता है, ये ब्रेकिंग प्रेशर जो होता है, ब्रेकिंग प्रेशर को इक्वल करता है वेट रेशियो के अकॉर्डिंग। सपोज अगर मैं कोई कार चला रहा हूँ और आगे वाली सीट पे मैं हूँ और बगल वाली सीट पे पैसेंजर बैठा हुआ है, और अचानक से कोई चीज सामने आती है, मुझे ब्रेक्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो होता है क्या है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आगे वाले टायर्स पे वेट ज्यादा होता है, पीछे वाले टायर्स पे वेट कम होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। वेट सेंसर्स लगे होते हैं चारों टायर्स में, जो कि मॉनिटर करते हैं कि किस टायर पे कितना वेट है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ब्रेक सप्लाई होते हैं। तो आगे वाले टायर्स पे ब्रेक का प्रेशर ज्यादा लगता है पीछे वाले टायर्स के मुकाबले। तो उससे होता है क्या है, कार के टायर्स होते हैं वो स्किड नहीं करते हैं और हम आराम से अपने कार को रोक सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है बीएफ और ब्रेक असिस्ट। ये वर्ड हम नाम से ही समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग को असिस्ट करना। ये कब काम आता है और ये कैसे काम करता है। सपोज अगर मैं कार चला रहा हूँ, इस कार की स्पीड काफी ज्यादा है और मुझे अचानक से अगर ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद में क्या होता है, जो ब्रेकिंग असिस्ट के जो सेंसर्स होते हैं ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं वो, और वो अपने आप ही ब्रेकिंग प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो उससे अगर मैं धीरे से भी अगर ब्रेकिंग लगाता हूँ तो वो ब्रेकिंग प्रेशर को बढ़ा देते हैं और मैं सेफली अपनी कार को रोक सकता हूँ। और मान के चलो अगर कार की स्पीड कम है और अगर मैं ब्रेक्स लगाता हूँ तो होगा क्या, नॉर्मली जो ब्रेक्स होते हैं वो एक जगह टायर को स्टक कर देंगे, रोक देंगे, तो उससे क्या टायर स्किड करता है। लेकिन इससे ब्रेक असिस्ट से क्या होगा, अगर मैं जोर से भी अगर दबाता हूँ ब्रेक्स, तो जो ब्रेकिंग सेंसर्स होते हैं वो ब्रेकिंग प्रेशर को धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, कार का टायर एकदम रुकता नहीं है और धीरे धीरे ब्रेक सप्लाई होते हैं।